जय माई की जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुशोत्पाटिनी अमावस्या की। यह बहुत ही जरूरी दिन होता है और साल में सिर्फ एक बार भाद्रपद मास की अमावस्या को पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम पूजा करते हैं तो आचमन के बाद पवित्री के बाद हम पवित्री धारण करते हैं, कुशा की एक पैती धारण करते हैं अपने रिंग फिंगर में। जो लोग इसको धारण नहीं करते उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है या उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। कहीं कहीं अगर पैती नहीं होता है तो उसकी जगह पे हम अल्टरनेटिव के रूप में हम रिंग यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर विशेषकर हम करें तो वहाँ पे कुशा ही धारण किया जाता है। हमारे पूजा के अनेकों काम में, जैसे कि तर्पण हो गया, पितरों का तर्पण हो गया, या आपका पूजा पाठ हो गया, या घर में भी कोई काम हो गया, तो हर जगह पे हमें कुशा की आवश्यकता होती है। तो पूरे साल में सिर्फ एक दिन, ये सिर्फ एक दिन भाद्रपद मास की अमावस्या एक ऐसा दिन है जो कि 23 अगस्त 2025 को इस बार पड़ रही है, कुशा को निकालने का शास्त्र प्रमाण मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस विधि को हम कैसे पूर्ण करें और कैसे अपने घर में कुशा लेके आए। सर्वप्रथम तो आपको शुक्रवार के दिन, जबकि 22 अगस्त 2025 को सायंकाल में नहा धो के साफ सुथरा होकर सूरज डूबने से पहले, जब सूरज डूबने का समय हो उससे कुछ देर पहले जाना है और जहाँ से भी आपको कुशा निकालनी है वहाँ जाना है। कुशा देव को आपको प्रणाम करना है। वहाँ पे एक सिक्का, थोड़ा सा फूल, अक्षत रख के आपको थोड़ा सा मीठा चढ़ाकर, एक दीप जलाकर उनको आमंत्रित करना है और उनको कहना है कि कल मेरा नाम और मेरा गोत्र यह है और कल मैं आपको लेने आऊँगा और मेरे घर चलिए और मेरे हर काम में आप मुझे सफलता दीजिए। ऐसा करके उनको आवाहित करके, या उनको आप एक तरीके से, जैसे हम शादियों में किसी को निमंत्रण देने जाते हैं ना, बिना निमंत्रण के कोई हमारे घर नहीं आता है, उसी तरह हमको उनको निमंत्रण देना है। दूसरे दिन हमको नहा धोकर जाना है और जिस भी, अगर हो सके तो आप ब्राह्मण को लेके जाइए। अगर ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है और कितने लोग ब्राह्मण ढूंढने जाएंगे, तो आप स्वयं भी यह काम कर सकते हैं। आप एक छुरी या कोई भी जिससे आप उसको खोद सके या काट सके, एक औजार लीजिए, उस औजार को साफ सुथरा रखिए, मतलब वो नया ले लीजिए, या तो आपके घर में जो शुद्ध हो उसको धुल लीजिए। धुलने के बाद उस पर टीका चंदन करने के बाद उस औजार को लेके जाइए। वहाँ जाने के बाद आप अपने चप्पलों को दूर निकालिए और नंगे पैर आप वहाँ जाइए और उनको प्रणाम कीजिए और उनको बताइए कि मेरा नाम, ये गोत्र ये है और मैं कल आपको निमंत्रण देने आया था और मैं आज आपको लेने के लिए आया हूँ। उनको फूल, अक्षत, मतलब उनका पंचोपचार पूजन कीजिए। पहले आप उनको गंध चढ़ाइए, फिर उसके बाद आप फूल चढ़ाइए, उनको धूप दीप दिखाकर एक नैवेद्य चढ़ाइए। फिर उसके बाद अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करते हुए आप इस कुश को काटिए या जड़ से उखाड़िए। आप इसको अपने घर लेके आइए, गंगा जल से शुद्ध करके आप इसको रखिए और अपने पूजा में जहाँ भी आपको जरूरत पड़े एक साल इसका उपयोग कीजिए। यह आपके जीवन में आने के बाद आनंद ही आनंद देगा। एक बार मेरे कहने से इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करें। हर हर महादेव।